पालमपुर के अंतिम वर्ष जो हमारा बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं वो अभी कुछ ही दिन पहले हमारे से जुड़े हैं और आपके गांव में ही जो आप लोगों के साथ 2 महीने जो है वो कार्य करेंगे, आप लोगों से सीखेंगे भी और कुछ जो आपको सिखाएंगे भी। ये बच्चे भी हमारे बीच में हैं और ख़ास तौर पे इस गांव के हमारे सभी किसान बंधु भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जैसा कि अभी डॉक्टर वनिता ने बताया कि निकरा विलेज और क्यों हमने इस गांव को सिलेक्ट किया, तो उसका भी एक पर्पस था। उसमें हमने पूरे तौर पे पहले इसका सर्वे किया गया था और जो एक मापदंड होते हैं इस विलेज को सिलेक्ट करने के लिए निकरा के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे देश में ये निकरा स्कीम जो है वो कार्य कर रही है और अलग अलग जिलों में एक गांव या कुछ गांव जो है इस प्रोजेक्ट के लिए चुने जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये आप लोगों के लिए एक, आप सभी इस गांव के लोग भाग्यशाली हैं कि पूरे देश के मानचित्र पे आपके गांव का नाम भी अंकित होगा। और पहले भी जैसे मैंने आपसे चर्चा की थी बीच में, तब भी यही कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है आप ये ना समझें कि ये एक कंटिन्यू एक बार आपके गांव में चल पड़ा तो वो चलता ही रहेगा। आप लोगों का सहयोग होगा तो ये चलेगा, नहीं तो कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा। और कल जब माननीय कुलपति जी बात कर रहे थे तो ये निर्देश मुझे दिया गया कि हम एफपीओ विलेज में चलेंगे। जो हमारा एक एफपीओ विलेज है जहाँ पे एक बल ब्लॉक के लिए हमने एफपीओ बनाया था, तो वहाँ पे चलेंगे। तो मैंने रिक्वेस्ट की माननीय कुलपति जी से कि एक नया कार्यक्रम जो है निकरा विलेज और निकरा स्कीम के अंतर्गत हमने एक विलेज आइडेंटिफाई किया है, तो वहाँ पे भी अगर आपका हमें मार्गदर्शन मिले तो शायद हम सभी के लिए और यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो माननीय कुलपति जी ने एकदम से कहा कि हाँ, उस विलेज में तो मैं गया ही नहीं हूँ, और जब से आपने निकरा का काम ये 2-3 महीने पहले से स्टार्ट किया है तब से मैं जा नहीं पाया हूँ। तो इमीडिएटली, हालांकि इनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन इमीडिएटली सर ने ये कहा कि किसानों से अगर बात करनी है, किसानों के बीच में जाना है, तो एकदम से इन्होंने कुंदन लाल जी जो कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर जिनको पुरस्कार मिला है, और संजय जी जो आपके ही गांव के हैं जिनको पिछले वर्ष राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कार मिला है। तो ये 2 उदाहरण हैं जो कि माननीय कुलपति जी ने लगातार 2 वर्षों से इनके नाम जो थे वो राष्ट्रीय स्तर पर भेजे थे इनका कार्य देख के। और ये सब के लिए, मंडी जिला के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है, गर्व की बात है कि लगातार 2 वर्षों से जो राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को अवार्ड मिलते हैं, तो एक छोटा सा जिला जो कि खेती की दृष्टि से हम ये नहीं कह सकते हैं बहुत आगे है, लेकिन यहाँ के 2 किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिल चुके हैं। तो सर, ये भी आपका ही मार्गदर्शन है, आपकी ही दूरगामी सोच है कि हर वर्ष हम ऐसे किसान को एक आगे राष्ट्रीय स्तर पर भेजते हैं। साथ ही हम मशरूम का काम मैंने किया तो मुझे लगा कि बंद कमरे के अंदर मेरी इनकम आना अच्छी हो गई, तो मेरा रोज़गार जो है, मेरा एक परिवार का गुजारे के लिए जो है एक बहुत अच्छा रोज़गार हुआ। उसके बाद मुझे और ट्रेनिंग दी गई कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, और मैंने जो है सब्जियों की ट्रेनिंग की। जब सब्जियों की ट्रेनिंग की तो उसके बावजूद मैंने देखा कि हमारी जो सब्जी यहाँ लग रही है इसको तो सब बिजाई कर रहे हैं, सब जो है इसका खेती कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उचित मूल्य नहीं है। तो मैंने थोड़ा हट करके जो है जो विदेशी सब्जियों पे काम किया, और विदेशी सब्जियों के भी मुझे अच्छे दाम मिले। तो उसके बाद जो है फिर मुझे यही ना रखा, तो मेरे जो केंद्र के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो है मुझे जोड़ा और मुझे जो एक तकनीक दे दी कि एक ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के अंदर जो है किस तरह से जो है एक व्यवस्थित ढंग से जो है एग्रीकल्चर करना है, उसकी खेती करना है। तो उसके बाद जो है मैं जब ग्रीन पॉली हाउस के अंदर खेती करने लगा तो मुझे जो है फूलों की खेती पे जो है प्रशिक्षण दिया गया। तो मैंने फूलों की खेती का काम सीखा, तो मेरी इनकम जो है काफ़ी अच्छी आने लगी। तो
आज मैंने जो है अपनी जो ज़मीन मेरे बुजुर्गों की है वो मैंने अपने भाइयों को छोड़ करके खुद की मैंने ज़मीन खरीदी है। और वहाँ जो मेरे पास जो है जो सुविधा है, मैंने 3 किलोमीटर पानी जो है लिफ्ट किया है। उसके बाद जो है एक ड्राई जोन के अंदर जो है खेती का मॉडल तैयार किया है। उसके अंदर जो ड्रिप इरीगेशन है, उसके अंदर जो है एचडीपी के अंदर जो है हमारी जो नई तकनीक सेब की निकली हुई है उसकी प्लांटेशन हुई है। उसके बाद जो उसके बीच में जो स्पेस है बगीचे के अंदर, उसके अंदर मैं जो ये सब्जियों का काम करता हूँ। तो मशरूम के लिए जो है मेरा जो काम है वो ऑल ओवर हिमाचल के अंदर है। आपको कभी टाइम मिलेगा तो यहाँ से आप स्पीति घाटी के अंदर जाइए, वहाँ 10 महिलाओं को हमने थोड़ा जैसा ट्रेन किया है कि किस तरह से हम ऑयस्टर मशरूम जो है जो आसानी से हम घर पे कर सकते हैं। उनका ग्रुप बना करके आज वो लद्दाख के अंदर मार्केटिंग कर रही है, उसके अंदर परसेंटेज में हम भी कमा रहे हैं। उसके बाद हम जो है सरका घाट का जो एरिया मसेरन से लेकर के आपका भांबड़ा तक का जो एरिया, उस एरिया के अंदर जो है महिला हमारे साथ जुड़ करके जो है एक अच्छा नेटवर्किंग हमने किया है। उनको हम कंपोस्ट बना करके, मशरूम की कंपोस्ट बना करके जो है अभी पंजाब के अंदर हम जो है मार्केट कर रहे हैं ऑयस्टर मशरूम का। तो इस तरह से हमने मॉडल किए हैं। तो मेरी आपसे भी अर्ज है, क्योंकि आपका एक निकरा विलेज है, यहाँ जो है मैं नहीं आऊँगा, यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं आएंगे, यहाँ बाहर के भी लोग आएंगे। तो मेरी आपसे अर्ज है, क्योंकि इनिशिएटिव लीजिए, एक झील रखिए। क्योंकि मेरा नाम, मैं कौन हूँ, मैं किसान हूँ, मैं तकनीक से जुड़ा हूँ। मेरे साथ जो है पूरी टीम जो है हमारी साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। इनकी जो क्रेडिट है वो कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि इनने हमारे हाथ में तकनीक दी है। अब हम पे डिपेंड है कि अगर हम उसके अंदर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, उसको पूजा नहीं मानेंगे, तो हम कभी जो है मतलब सफल नहीं हो सकते। इस बार जो है इस साल की में जो मेरी इकोनॉमिक जो स्टेटस की मैं बात करूं, मैं एक दिहाड़ीदार मजदूर था, वहाँ पे मजदूरी नहीं मिलती है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आपके सुंदरनगर के अंदर कपाई का जो एरिया है वहाँ 2000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस मैंने लीज पे लिए है, जहाँ मुझे 22 लाख का जो है नेट सेल में जो है मेरी इनकम मेरे अकाउंट में जो है जमा हो चुकी है। तो जो मेरे घर के अंदर 800 स्क्वायर मीटर के पॉली हाउस है, उसके अंदर जो है मैंने इस तरह के फूल जो है लगाए हैं, जो 2000 रुपए की 10 स्पाइकें जो है दिल्ली गाजीपुर के अंदर जो है मैंने मार्केट की। मैं एक मॉडल फार्मर हूँ। उसके बाद हमारा कार्नेशन पे काम होता है, फूल जो एक कार्नेशन है उस पर हमारा वाइट काम है। तो इस बार सेब के जो मेरा बगीचा जो मैंने अपने हाथ से लगाया था, मेरा जो बेसिक काम था वो था मशरूम। उस मशरूम से ज़मीन खरीदी, उसके बाद जो है सेब के पौधे लाए। आज मैं 2.5 लाख रुपए मैंने किसी ठेकेदार को ठेके पे दिया हुआ अपना बगीचा। तो मुझे दिल खुशी हो जाता है मेरा दिल कि मैं आज जो है मैं ऐसा किसान हूँ, क्योंकि मुझे जो दिशा निर्देश देने वाले थे वो नीम में थे। और आज जो है नीम के पहचान एक बिल्डिंग के रूप बड़ी एक फ्रूटफुल जो है मेरी लाइफ हुई। तो आज जो मैं बक्सैड के अंदर हमारी एक फार्मर एसोसिएशन बनी हुई है, 120 उसके अंदर मेंबर है, उसको मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, हम जब भी बुलाते हैं तो हमारे आगरा पे जो है हमें जो है कृषि की जो नई तकनीक है, बीमारियों के बारे में जो भी नई बीज है, टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर के हमारे गांव के बीच जो है आते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ फिर एक बार जो है कुलपति महोदय जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने जो है मेरे जैसे एक फुटपाथ के किसान को, जिसके पास जो है घर बनाने के सिवाय ज़मीन भी नहीं थी, तो आज एक काबिल इंसान बनाया, आज मेरी देश के अंदर पहचान बनाई। इंटरवेंशन रहते हैं वो इन्हीं के लिए है, और हमारे वैज्ञानिकगण इसी हमेशा प्रयास में रहते हैं कि किस तरह से यहाँ के किसानों को मोटिवेट किया जाए। और जैसे कि डॉक्टर पंकज ने भी कहा था कि कुछ दिनों पहले ही हमने बात की थी कि यहाँ पे पाइपलाइंस डलवाई जाएंगी जिनसे कि पानी लिफ्ट कराया जाएगा। यहाँ पे जो मौजूद है हमारे मित्रा में सर, यहाँ पे हमने एक कमेटी भी बनाई है, उसमें भी प्रधान ऐसे करके हमने लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। तो वो लोगों को भी इसका अंदाज़ा रहता है कि टाइम टू टाइम हम लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। इनको हमने लिफ्टिंग के लिए मोटर्स भी अभी अवेलेबल कराई हैं इनके कस्टम हायरिंग सेंटर में। तो आगे भी हम इसी तरह से प्रयासरत रहेंगे। अब मेरा आग्रह रहेगा पलौटा के प्रगतिशील किसान जो हैं श्री संजय जी से कि वे आए और किसान बंधुओं को संबोधित करें। तरफ आया, और जब मैं इस तरफ आया तो मैंने आदरणीय डॉक्टर साहब के संपर्क में आया, कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के। तो वहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया 2015-16 में। पर मेरा सफ़र सिर्फ एक तरफ ही था
जिस तरफ मैंने शुरू किया, मेरे मन में कभी कोई लालच नहीं आया कि मेरे को 50 ग्राम बीज मिले या 100 ग्राम बीज मिले। आज तक सर से मैंने इस संबंध में मांगने वाली, भिखारी वाली मैंने कभी कोई बात नहीं की, ना मैं इनके पास कभी गया कि सर मेरे को आप ये चीज़ दे दो। मैंने सीधी बात रखी, आप मेरे को तकनीक दो, मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दूंगा। और आज तक मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की, वहाँ से मैंने ढेर सारी ट्रेनिंग की, जिसके लिए मैं कुलपति महोदय का और ICR का भी धन्यवाद करता हूँ। एक छोटे के गाँव के किसान को सबसे पहले मैंने यहाँ पर जाके पॉली हाउस की ट्रेनिंग की थी, ड्रिप इरिगेशन की, जब मैं पहली बार 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में गया था। तो आज मेरे खेतों में ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। उसके बाद मेरे को जब इन्होंने सलाह दी कि पॉली हाउस फार्मिंग करिए, तो मैं पालमपुर गया। वहाँ पर उस टाइम 3 दिन की ट्रेनिंग होती है थी, आज जो 4 दिन की होती है, वहाँ पर मैंने पॉली हाउस की ट्रेनिंग की। और आज मैं 560 स्क्वायर मीटर के 4 पॉली हाउस, मतलब 2000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा में मैं पॉली हाउस फार्मिंग कर रहा हूँ। और उसमें मैं अनेक प्रकार की देसी और विदेशी, जो कि हमारी सब्जी घर से हाथों हाथ बिक जाती है। तो मैंने वो 4 दिन की ट्रेनिंग का 8 से 10 लाख रुपए टर्नओवर हमारा 1 साल का है। वो नतीजा उनको दिखा के दिया, जिन्होंने मेरे को 4 दिन की ट्रेनिंग की, मैंने आउटपुट में इनको 8 से 10 लाख का सालाना टर्नओवर दिया। आप 6 साल में आइडिया लगा सकते हैं, मेरे को 6 साल काम करते हुए, और उसी की मेहरबानी है और डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन है और आदरणीय कुलपति महोदय का आशीर्वाद है, जो मैं 2020 के लिए 5 सालों में ही राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया। आप लोगों के गांव में भी प्रोजेक्ट चला हुआ है, आपको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसीलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोग भी कुछ करो। फंड का हम लोग काम कर रहे हैं, पोल्ट्री का हम काम कर रहे हैं। और सर ने आपको बताया नहीं कि यहाँ भी 15 किसानों को पोल्ट्री की जो हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो प्रजाति है वो दी हुई है। अब चलाना आप लोगों का काम है, आप लोग मेहनत करिए। VC साहब वहाँ से मेहनत करने नहीं आएंगे, हमारे साइंटिस्ट वहाँ पर रोज नहीं आ सकते। मेरे घर में हर चीज़ कैसे चल सकती है, आप लोगों के घर में भी चलनी चाहिए। एक संजय कुमार कैसे हो सकता है ग्राम पंचायत बलौटा में, कम से कम 20 होने चाहिए, 20 को नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, तब तो मैं मानूँ कि यहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं। तो आते जरूर है, हफ्ते में 1 या 2 राउंड ये पक्का लगाते हैं। मेरे को आशा है कि जो यहाँ पर सेंटर खुला हुआ है, अब वहाँ से आप उस सामान का भी इस्तेमाल करेंगे। जो तरपाल आए हुए हैं, जो इसकी पॉलीसीट जो आई हुई है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। टैंक बढ़ेंगे यहाँ पर आप लोग, क्योंकि छोटे छोटे खेतों में 10 बाई 10 के टैंक बनाने हमारा काम उससे चल पड़ता है। बलौटा में भी कोई मतलब अलग से बारिश नहीं होती, बलौटा में कोई अलग से स्कीम नहीं है। मेरे पास एक 504 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस मेरे आंगन में लगा हुआ, मैं उसका पानी इकट्ठा करता हूँ और साल भर उसी पानी को इस्तेमाल करता हूँ। पुल का पानी पॉली हाउस में या ड्रिप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कचरा होता है। जब मोटर से चलेगा वो फट जाएगा वो पाइप। लेकिन बारिश का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, बारिश के पानी में कचरा नहीं होता। वो पॉली हाउस से सीधा एक बारिश को हम छोड़ देते हैं, दूसरी कितनी ज़्यादा बारिश हुई परसों, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, हमने उसी पानी को इकट्ठा कर दिया है। 60,000 लीटर का एक टैंक है पॉली हाउस में, वो 6 महीने चलेगा। तो इतना कर तो सब कर सकते हैं। वो टैंक कोई बड़ी जगह नहीं घेरी, उसने 16 बाई 12 का है, 60,000 आ गया, 50 घन मीटर से ज़्यादा हो गया, 60,000 लीटर उसकी कैपेसिटी है। तो मेरा कुल मिला के बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, पर मेरे बोलने का मतलब ये है कि तुम लोगों को भी मेरे साथ साथ चलना है। यहाँ से भी नेशनल अवार्ड आने चाहिए। और जो निकरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लग रहा है, ये 5 साल में हर साल 10 साल की एवरेज से लगभग 50 लाख तक जाएगा, अगर आप लोग काम करेंगे। अगर आप लोग जाएंगे नरेगा की तरफ तो 150 रुपये ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं, उतनी ही होने वाली है। वो मंत्री जी बोलते हैं फिर कहीं पर जनसभाओं में खड़े होकर के, ये नरेगा के जो वर्कर होते हैं वो वहाँ पर देखने के लिए आते हैं, काम करने के लिए नहीं आते, इसलिए इतना ही मिलते हैं, है ना। बाकी अपना अपना होता है, सबका ईमान की और क्या समझता है क्या है। तो मैं नरेगा ये जो हमारे बच्चे आते हैं राधे के लिए, इसके लिए मैं सर का धन्यवाद करता हूँ। हमारे गांव में आते हैं और ये 9वां बैच है। और हमारे ऊपर देवी दुर्गा माँ की बहुत कृपा है कि हर बार देवी आती है और इस बार भी नव दुर्गा ही आई है। क्योंकि मेरे अपने बेटी नहीं है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी बेटियाँ है और ये बड़े आराम से रहती है हमारे साथ। तो काम भी करती है, हमें भी सिखाती है, खुद भी सीखती है। हमने यहाँ भी बच्चों को जोड़ा है और मैं आशा करूँगा आप लोगों से भी कि आप इनको अपने बच्चों की तरह रखें और अच्छे से व्यवहार करें। ये बच्चे BSc फाइनल ईयर के बच्चे होते हैं, 84 साल होती है, उसके बाद इनकी BSc कंप्लीट होने वाली है। ऐसे छोटे मोटे बच्चे नहीं होते। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं हमारे घर से कितने BSc कृषि स्नातक निकल रहे हैं, कितने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट निकल रहे हैं, और ये बच्चे किस लेवल के होते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं भी आपके बीच में से ही एक व्यक्ति हूं और
पास के एक गांव जो कि आपसे बहुत दूर नहीं, महादेव का रहने वाला हूं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में पिछले 42 वर्षों से सेवा दे रहा हूं। जिस तरह संजय जी और दूसरे साथियों ने बताया कि वो विदेशों में रहे, इस तरह मैं भी विदेशों में रहा, खूब काम किया। वैज्ञानिक तौर पर देखा कि हिमाचल प्रदेश जो है किसी अच्छे खासे इंग्लैंड जैसे देश से कम नहीं है। हमारा हिमाचल का किसान जो है बड़ा जुझारू है, बड़ा मेहनतकश है। और मजे की बात है कि यहाँ पर पुरुष कम और महिलाएं ज्यादा काम करती हैं। अब धरती पर जितने भी बैठे सब महिलाएं हैं, पीछे थोड़े मैले बैठे 2-3 है जी। लेकिन महिला के अंदर इतनी शक्ति है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हमारी ये मातृवर्ग जो है ये इतना काम करता है। इनको भगवान इतनी शक्ति देता है कि देखो, घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने हैं, पति का भी ख्याल रखना है, परौने बच्चे का भी ख्याल रखना है, उधर जो है खेतों का भी ख्याल रखना है, खेती को भी सजाना है, और बाहर जाने के लिए जब जाते हैं तब भी तैयारी पूरी करनी है। पूरे घर का जो अधिकार है वो इन महिलाओं के पास ही है। हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला में चले जाओ, वहां खेतों में सबसे ज्यादा जो है महिलाएं मिलेंगी। मैं समझता हूं कि इनको सिखाना, इनको ऐसे फंक्शनों में बुलाना, इनके साथ सहयोग से चलना और इस नारी शक्ति का प्रयोग जो है सही दिशा में करना, ये हमारा पुरुषों का सबका परम कर्तव्य है और धर्म भी। साथ साथ में इन महिलाओं के पोषण का भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि इनकी न्यूट्रिशन में कमी ना रहे। हिमाचल प्रदेश में हमेशा अक्सर मैं सुनता हूं कि यहाँ पर जो है कभी आयरन की कमी हो गई, कभी किसी चीज की कमी हो गई। खाने पीने का जो है महिला घर की जो है वो सारे परिवार को जब निपटा देगी तब उसके बाद भोजन ग्रहण करेगी। कभी भोजन है, कभी पूरा नहीं है। वो इस चीज की परवाह नहीं करती। वो इस धरती माँ की तरह उसके अंदर एक शक्ति है और उस शक्ति से वो चलती है। अगर हम थोड़ा सा ख्याल इस माता, बहन, माँ, पत्नी का ख्याल करें तो मैं समझता हूं घर जो है स्वर्ग की तरह सुंदर हो जाएगा। अब बात आती है खेती की। मैं यहां से देख रहा हूं मक्की। ये मक्की लगाने का कोई तरीका नहीं, इस तरह से मक्की नहीं लगाई जाती। इस तरह से जो है मक्की का प्रदर्शन जो है वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता। ये एक फॉर्मेलिटी की गई, सिर्फ बीज फेंक दिया और बस हो गया। आपके बीच में से दो ऐसे किसान, हमारे कुंदन लाल जी और संजय जी। संजय जी तो आपके बिल्कुल गांव के व्यक्ति हैं। मेरा काम इन्होंने बड़ा आसान कर दिया। कुछ बातें इन्होंने ऐसी कही जो मेरे कहने की थी, और इनको हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का कृषि दूत बनाने का मेरा मकसद भी यही है। ये इस वक्त जो है हमारे एम्बेसडर है कृषि विश्वविद्यालय के, कृषि दूत है हमारे कृषि विश्वविद्यालय का, हिमाचल प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का, आईसीआर का संदेश लेकर के ये गांव-गांव में जाते हैं, जाएंगे। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार देने का मकसद क्या था? राष्ट्रीय पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि दिन रात इन्होंने काम किया। इनका काम जाकर के आप देखो, ये भी हमारी एक ड्यूटी है, ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि कम से कम अपने पड़ोस में जाकर के संजय जी का और कांडा में जाकर के वहां पर कुंदन लाल जी का जाकर काम तो देखो। वो कर क्या रहे? जिनके पास जमीन नहीं थी, लीज पर दोनों ने इन्होंने जमीन लेकर के और तब उसके बाद जो है कार्य करके आज हमारे हिमाचल प्रदेश का और मंडी जिला का नाम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। बुरजाणु में हमारी एक बहन सुनीता देवी, तोड़े की जमीन उसके पास नहीं है,
उसके बावजूद छत पर जो है नर्सरी उगा करके लाखों रुपए अब कमा रही है। जिस तरह से हमारे संजय जी के साथ सीधा वार्ता जो है माननीय कृषि मंत्री तोमर जी ने की, उसी तरह से सुनीता जी से वहां से रूपाला जी ने, माननीय तत्कालीन कृषि मंत्री, राज्य कृषि मंत्री और अब तो फुल फ्लैज मिनिस्टर हैं वो पशुपालन के, उन्होंने वहां से जो है उसके साथ सीधा संवाद किया कि बेटी तूने सिर्फ अपने सुंदरनगर के या हिमाचल प्रदेश की नहीं, पूरे भारतवर्ष की बेटियों की आंख खोल दी। छत पर नर्सरी उगाकर, जिसके पास एक तोला जमीन नहीं, उसने ऐसा प्रदर्शन दिया कि वो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। साहब, बिना जमीन के भी खेती हो सकती है, बिना जमीन के भी घर चलाया जा सकता है, लेकिन हम जागृत तो हो, हम इस चीज की इच्छा ना रखें। मेरे दोनों इन कृषि दूतों ने कहा, हम इस चीज की इच्छा ना रखें कि कौन हमें बीज लाएगा, कौन हमारा कार्य करेगा, कौन नहीं करेगा। कम से कम पहले आप खड़े तो हो, आप खुद तो पहले जागे। मैं यहां पर इस आज के इस कार्यक्रम में, जो निकरा का एक कार्यक्रम है, मैं इसका भी मतलब आपको समझाता हूं। इसका मतलब क्या है, इसके आगाज के लिए मैं यहां क्यों पहुंचा, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा घर है। पड़ौटा और जो ये सेरड़ जो है, ये हमारे महादेव गांव से कोई दूर नहीं, और ये भी मेरी एक ड्यूटी थी कि कम से कम दीपक तले अंधेरा ना हो। जहां दीपक जलता उसके नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए आज मैं यहां पर सेरड़ में पहुंचा। की दुविधा को समझकर अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के अंदर वो ताकत भर करके उनके अंदर वो जागृति पैदा की जाओ, इन किसानों के साथ जो है घुल मिल जाओ और इनकी जो कष्ट है उसका निवारण करो। मुझे ये नहीं कि यहाँ पर जो है 500 लोग इकट्ठे हो जाए, 1000 इकट्ठे हो जाए, तब जो है वाइस चांसलर वहां जाएगा। अगर एक भी आदमी यहाँ पर है तब भी वाइस चांसलर यहाँ पर आएगा, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एक भी व्यक्ति से इसका सेरड़ का जो है उसको जागृत कर पाया तो मैं धन्य हो जाऊंगा कि कृषि विश्वविद्यालय में नौकरी करने का और वाइस चांसलर बनने का मेरा मकसद जो है वो पूरा हुआ। छोटी छोटी हमारी बातें होती हैं। वर्षा का पानी हमारा, परसों जिस तरह से बारिश हुई, उस वर्षा का पानी ऐसे बहा जैसे लगा कि बाल्टियों से पानी जो ऊपर से फेंका जा रहा है। उस पानी का अगर हम दोहन करते होते, अगर हमने छोटे छोटे तालाब जैसे संजय जी ने कहा वैसे बनाए होते, तो वो तालाब ना भर जाते। आने वाला वक्त आप देख लेना, पानी के इर्द गिर्द घूमेगा, सारी व्यवस्था पानी की होगी, लड़ाई हमारी पानी की रहेगी। पंचायतों का आपस में जो द्वंद्व रहेगा वो सिर्फ पानी के लिए रहेगा। जब भी यहां से हम कहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कहीं भी जाते, हम कहते साहब हिमाचल प्रदेश में वहां पर हमारी बरानी खेती है। कहते कैसे? मैंने कहा 80% खेती हमारी बरानी, हम बरखा पर आधारित है। कहते हैरानी की बात है, सारा पानी, सारी नदियां हिमाचल प्रदेश के हिमालय से बहती हुई सारी पंजाब से होती हो, हमारे को पानी देते हो और खुद पानी से वंचित हो। हम पानी देने वाले हैं, हमारी सॉइल, फर्टाइल सॉइल जो है यहां से बह करके पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान तक जाती है और हमारे पास पानी की बूंद नहीं। ये ऐसा क्यों? क्योंकि हम जागृत नहीं हुए। आज मैं आवाज बुलंद करके ये बात कह रहा हूं, कल आप खुद जागृत होंगे क्योंकि आपकी मजबूरी हो। ये सब कूल्हे, ये चश्मा, ये खड्डे जो है सब खत्म हो जाएगा, ये पानी, और बारिश पर ही आधारित रहेगा सब कुछ। जो बारिश के पानी को बरतेगा, जो उसको संजोएगा, जो उसका कंजर्वेशन करेगा, वही सुखी रहेगा। आज से निर्णय करो, प्रण करो कि हम अपने घर द्वार आंगन में 2-2, 4-4 घर जो है मिलकर के एक छोटी सी जगह उसके लिए मुकर्रर करके उसमें पानी, छतों का कूले बना करके और दूसरे जो है कैचमेंट एरिया बना करके उस पानी को उस गड्ढे में डालेंगे। पॉलीलाइनिंग लगा करके पानी नीचे ना चला जाए, उसको रोक करके टुल्लू पंप लगा करके उस पानी की व्यवस्था करो, आपस में बांटो। सब्जियां लगाओ,
आप क्या सोचते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र के अंदर धान मक्की और ये कणक लगा करके ही गुजारा होगा? सिर्फ इससे गुजारा नहीं होगा। हम जागृत कर सकते हैं कि भाई ये धान मक्की और ये दूसरा कणक जो है इसी पर आधारित ना रहो, कोई नए आयाम भी खोलो। यही एक तरीका है। मैंने प्रण किया, उनको कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे हुए हैं पूर्ण राजत्व के, और इन 50 वर्षों के उपलक्ष्य पर 50 ऐसे किसान ढूंढूंगा जो समाज के हीरे होंगे, जिन्होंने समाज में ऐसा कार्य किया होगा जिससे हर व्यक्ति जागृत होगा, वो एक उदाहरण बनेंगे, और हमारे विश्वविद्यालय के वो ऐसे एम्बेसडर होंगे, राजदूत होंगे कि हमारी खबर वो गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे और हर गांव में अलग जगाएंगे। आपके सामने 2 हीरे हमने आज यहाँ इकट्ठे किए हैं। कुंदन लाल जी को हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके वहाँ से कहा कि कांडा से, इन्होंने कहा कि आने रोड टूटा है, वहाँ से मुश्किल है, वहाँ से आ नहीं सकते, परसों वहाँ बारिश हुई है। मैंने कहा चाहे रोड टूटा है चाहे जो मर्जी है, लेकिन दोनों हीरे आप इकट्ठे होने चाहिए। ये 2 ही काफी है मंडी का प्रोग्राम चलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि दोनों जो है वो एक ही किस्म का पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर का पंडित दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय राष्ट्रीय पुरस्कार इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको पुरस्कार मिला। 1-1 लाख रुपए नगद पुरस्कार और साथ में प्रशस्ति पत्र और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान। जिस दिन कुंदन लाल जी को पुरस्कार मिला और संजय जी से तोमर जी ने बात की, उस दिन मैं पूरे कंट्री में लाइव चला था, और पूरी कंट्री में लाइव वो चल रहा था, जब उधर वो हमारे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बात कर रहे थे संजय जी से और इनको पुरस्कार मिल रहा था। तो आप सोचिए हिमाचल प्रदेश का सीना कितना चौड़ा हो रहा था। मैं उस वक्त इंग्लैंड में था और इंग्लैंड में बैठे बैठे मैंने वो वीडियो देखा, मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि हिमाचल प्रदेश और हमारा कृषि विश्वविद्यालय, जिससे 2 जुड़े हुए हीरे आज राष्ट्रीय स्तर पर चमक रहे हैं। और मैं विदेश में बैठा उनका अवलोकन, इन्होंने सारी जो कृषि विश्वविद्यालय में कार्रवाई है वो सीख ली है। अगर कुछ कमी पेशी है वो हम दूर करेंगे। अब आते हैं आपके आज के कार्यक्रम पर, जैसे निकरा का जो कार्यक्रम जिसका आगाज आज हम कर रहे हैं। जिस तरह से दोनों इन राजदूतों ने भी कहा, चिंतराम जी ने भी कहा, ये गांव जो है इस तरह से ऐसे नहीं चुना गया। आप कह रहे हैं पानी नहीं है इसीलिए चुना है। जहां बरानी खेती है, जहां एक मुश्किलात है, जहां पर पानी कम होता है, जहां पर खेती करने का साधन नहीं है, ऐसे गांव को तब्दील करके एक प्रगतिशील गांव बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी, इसलिए निकरा में इसको चुना गया है। इसमें बहुत शक्ति कृषि विश्वविद्यालय की कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लगेगी, लेकिन इसमें आप इसको इस तरह से ना लें कि कहीं हम वहां से बीज ले आकर के आपको देंगे और बांटेंगे और इस तरह से कोई व्यवस्था करेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक प्रदर्शन है, इस गांव में एक प्रदर्शन है क्या कि किस तरह से ऐसे गांव के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं पैदा की जा सकती हैं जो कि दर्शनीय हो, जिसका आगाज जो हमारे राजदूत कह रहे हैं कि साहब हमें दिखाओ, इस गांव में भी करके दिखाओ। जो इन दोनों ने किया वो गांव में यहाँ पर सैंपल के तौर पर केंद्र रूप में कहीं एक जगह व्यवस्थित कर लो, उस जगह पर हम जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में उसको जो है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र आपको दिखाएगा कि ये धान मक्की और कणक से कार्यक्रम नहीं चलेगा। हम सब्जियां भी उत्पादन करेंगे, हम धान मक्की भी लगाएंगे, हम पशुपालन भी करेंगे, हम ये पोल्ट्री भी करेंगे और हम फिशरी की तरफ भी जाएंगे, हम मधुमक्खी पालन भी करेंगे और हम मशरूम भी लगाएंगे। और दूसरा, हम जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो यहाँ से कुछ चीजें निकलती हैं, उन चीजों को महिलाओं की हेल्प लेकर के उसका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाएंगे। इनके अंदर बहुत गुण है इन महिलाओं में। जब ये अचार डालती हैं तो वो खराब नहीं होता, जब पुरुष अचार डालते हैं वो खराब हो जाता है।
उनको पता ही नहीं अचार डालना कैसे है जी। ये जिस तरह से चीज बनाते हैं, हमारे पास होम साइंस के साइंटिस्ट है यहाँ, उनकी मदद से आप सीखिए किस किस तरह से हम ऐसा काम कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर पैदावार है, जो हमारी चीजें यहाँ पर होती है, जो कहीं दूसरी जगह पर नहीं होती, उसको ये किस तरह से संजो करके जो है साल भर के लिए रख सकती है। ये काम इनको दीजिए। और भी कई रास्ते हैं, और भी कई तरीके हैं, होम साइंस के तो बहुत तरीके हैं। हमारी महिलाओं को किस तरह से और बच्चों को उनके पोषण के बारे में जो है एक ज्ञानवर्धन उनका करना कि आपके पोषण में कमी ना आए, आपकी सेहत कमजोर ना हो। क्योंकि जब इस गांव को अडॉप्ट किया गया तो सर्व कला संपूर्ण इसको बनाया जाए, इसमें सभी दिशाओं में इसमें जो है प्रगति और उन्नति की जाए, ताकि ये जो हमारे जो ये गांव है एक आदर्श गांव बने। ये जो निकरा है ये नेशनल इनिशिएटिव, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इनिशिएटिव क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा आगाज किया गया कि हम इस वातावरण के बदलते परिवेश में, वातावरण बदल रहा है, उसमें हम ऐसा क्या करें कि हम उन रूढ़िवादी फसलों पर ही सीमित ना रहे, हम ऐसी नई फसलें वहां पर लगाएं जो उस बदलते परिवेश में भी लग सके और हमारा आमदनी का साधन बन सके। आगाज करेंगे तो उसका भाव जो है बढ़ेगा। जैसे रेड राइस की मैं बात करता हूँ, लाल चावल, हिमाचल प्रदेश में लाल चावल होता है, हमने रोहड़ू और कांगड़ा इसके लाल चावल को जो है उजागर किया। राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसानों को, रोहड़ू के किसानों को पुरस्कार मिला 10 लाख रुपए का। जैसे ही पुरस्कार मिला वो 50, 60, 70 और 80 रुपए किलो जो है उसको बेचते थे। तो उन्होंने जो है शुरुआती वहां पर 350 रुपए किलो और आज 750 रुपए किलो जो है पेजा में रेड राइस मिलता है, लाल चावल मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि तुसारा चावल जे 350 रुपए किलो बिको था, तुसारे डब्बे कितने होने, रहने कोई कमी। तुसा जो कहने का मतलब हम जो रूटीन की हमारी चीजें हैं उनको जरा लगाएं, लेकिन थोड़ा लगाएं। जो नई चीजें हैं जो इस बदलते वातावरण में यहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकती हैं, पड़ौटा पंचायत का एक नया आयाम बन सकता है, हम उस दिशा में आगे बढ़ें। चुना है, आप दोनों की ये जिम्मेदारी है कि आप दोनों इस पूरे गांव के अंदर एक ऐसा प्रेम का भाव फैलाएं और सबको, जन जन को जागृत करें कि अगर वाकई ही आप उदाहरण पेश करना चाहते हैं और इस सिर गांव को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, जिस दिशा में हम आपकी शक्ति बनने को तैयार है, आज उसका हम आगाज करते, उसकी कसम खाइए कि आप सब मेहनत करेंगे और जागरूक होकर। इन्हीं शब्दों के साथ आज इसका हम जो है शुरुआत करते हैं और आगे से ये निकरा गांव जो है ICR के इस प्रोग्राम के तहत दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करेगा। इसी आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद।